बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ आज फिर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा इंटरेस्टिंग, इंतहाई दिलचस्प। मैटर लेवल पे आपने बात सुनी है उसके बारे में। सारी दुनिया नज़र आ रही है, ये सॉलिड नज़र आ रहे हैं, लिक्विड नज़र आ रहे हैं, समंदर नज़र आ रहे हैं, गैसेस नज़र आ रही हैं। आज एक ऐसी चीज़ देखने जा रहे हैं जो नज़र बहुत आती है लेकिन उस पर नज़र जाती नहीं। हम उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। हमारे ऑफिस में, हमारे रूम में, आप इस वक्त जहाँ बैठे हैं, लाइट चल रही है, आपके हाथ में एक सिस्टम है, कंप्यूटर है, इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो चुकी हैं। यहाँ पे इंतहाई दिलचस्प चीज़ जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लाज्मा। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा स्टेट की। प्लाज्मा के बारे में आपको पता है कि 3 मैटर की जो हालतें हमने पढ़ी, सॉलिड पढ़े, लिक्विड पढ़ी, गैसेस पढ़ी, ये एक चौथी चीज़ है, इसे फोर्थ स्टेट माना जाता है। वैसे तो अब फिफ्थ स्टेट के बारे में भी बहस हो रही है और ये हमारे पास सर विलियम क्रूक ने बताया था। ये सर विलियम क्रूक, इसने पहली दफ़ा इसे रेडिएंट मैटर का नाम दिया था। वो असल में पता क्या, जब आप मैट्रिक में थे आपने पढ़ा होगा, जे थॉमसन था, उसने एक ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की, कैथोड रेज की और प्रोटॉन की डिस्कवरी पड़ी। वो आपको पता होना चाहिए, जे थॉमसन से भी पहले जो बंदा सही सीनियर बंदा था जिसने उसके अंदर ये काम देखा था कैथोड रेज वाला, कि गैस की आयोनाइजेशन करने से एक नई चीज़ पैदा होती है, वो जो बहस की थी वो पहली दफ़ा सर विलियम क्रूक ने की थी। ये इंतहाई दिलचस्प बंदा है। मैं वैसे बताता चलूँ, इस बंदे ने ही थैलियम को दरियाफ्त किया था, उसी वजह से ये बंदा बड़ा मशहूर हुआ। इवन दैट, यहाँ तक कि सर विलियम क्रूक की बेटी खुद एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, उसने कई कामों में ये वैसे कहा जाता है सर विलियम क्रूक काफ़ी अर्सा तक स्पिरिचुअलिज्म पे भी यकीन करते रहे। इसके अलावा आप यूँ कहें 5 बड़े नोबल प्राइजेज इनको दिए गए हैं। 5 बड़े नोबल प्राइजेज, एक ही बंदे को 5 नोबल प्राइज मिले हैं। मतलब इस बंदे का बहुत नाम है। मेरा दिल चाहता है, यकीन करें कि ये ज़िंदा होता तो मैं इससे ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर मिलता। इंतहाई दिलचस्प आदमी, इसके आप अगर पढ़ना शुरू कर दें तो मेरा दिल चाहता था कि आज प्लाज्मा के बजाय, यकीन करें, सारी बहस इस पर हो जाती है अगर ये हमारा टॉपिक होता। तो इसने इतने काम किए ज़िंदगी के अंदर। ये करीबन 18वीं और 19वीं सदी के अंदर ये रहा और ये जनाब करीबन 92 ईयर्स एज इसकी रही। और इसने उस दौरान, पहले इसके बाप मर गया, फिर उसके बाद भाई मर गया, लेकिन इसके बावजूद इसने ऐसे ऐसे काम किए, लोगों से मुतासर होके इसने ऐसी ऐसी दरियाफ्तें की। थैलियम के बारे में इसने बात की, डिस्चार्ज ट्यूब्स के बारे में इसने बात की, नियॉन ट्यूब्स के बारे में इसने बात की, ऐसी सैकड़ों। बल्कि एक बात मुझे याद आ गई, मैं बताता चलूँ। ये बंदा था जिसने पहली दफ़ा दुनिया के अंदर ये तहलका मचाया था, जिसने कहा था कि जनाब ये एक वक़्त आएगा जो ज़राअत वाले मुल्क है ना, इनके पास नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, पौधे की वो उगान नहीं होगी, लिहाजा कोई ऐसा हल निकालो कि नाइट्रोजन की खादें तैयार करना शुरू कर दो। वो बात आज सच साबित हो रही है। इस बंदे ने पहली दफ़ा ये इशू उठाया था कि खादें तैयार करो। नाइट्रोजन की खादों के बारे में इस बंदे ने सबसे ज़्यादा बहस की थी। एग्रीकल्चर जो कंट्रीज थे उनके बारे में इसने बताया था। मतलब मैं इसके बारे में बताऊं तो बहुत सी बातें हैं। ये बंदा है सर विलियम क्रूक जिसने प्लाज्मा के बारे में बताया। ये क्या कहता है, ये वैसे मैंने लिख दिया रेडिएंट मैटर लिख दिया, क्योंकि वो असल में सबसे पहली दफ़ा इसने अपनी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ना रेडिएशंस की सूरत में उसे हासिल किया था। उस रेडिएशंस की सूरत में इसने उसका फिर नाम क्या रख दिया, रेडिएंट मैटर रख दिया। मतलब रेडिएशंस वाला, एनर्जी वाला मैटर, मादा। ये सर विलियम क्रूक हैं और ये क्या कहते हैं, कहते हैं जनाब, प्लाज्मा एस्टिमेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स। वर्ल्ड नहीं लिखा, दुनिया की बात नहीं हो रही, कायनात की बात हो रही है। जमीन से दूर जाना है आज हमने। इतनी दिलचस्प है कायनात और इतना दिलचस्प है आज का जो टॉपिक,
यकीन कीजिए मेरा दिल चाहता था कि आप मेरे पास होते और हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होती और मैं आपसे कहता आज ये बैठते हैं आज जेट में और आज हम खला में जाएंगे और खला के अंदर आपको एक ऐसी सैर करवाता। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा आज जहाँ तक आपको सैर करवा सकूँ। आज हमने करीबन 5000 साल स्पीड से लाइट ईयर ऐसे जाना है और आपको एक चीज़ दिखा के लाऊंगा। आज ये चलते हैं। ये जनाब क्या कहते कहते कायनात के अंदर गौर करें, मतलब ये ज़मीन एक गैलेक्सी का हिस्सा है। ऐसी कायनात के अंदर कई गैलेक्सीज हैं। फिजिक्स वाले आपको बताएंगे कि यकीन करें ये जो कायनात है ना, ये जो दुनिया है, इसकी स्टेबिलिटी की वजह पता है क्या? कि हर चीज़ मोशन में है, हर चीज़ मोशन में है। ज़मीन अपने महवर के गिर्द भी घूम रही है, फिर ये सूरज के गिर्द भी घूम रही है, पूरी गैलेक्सी ऐसे घूम रही है। ये गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी के गिर्द घूम रही है। ये मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ। ये मैंने एक बहुत बड़ी थ्योरी पढ़ी थी, उसके अंदर ये बात थी कि एक गैलेक्सी भी दूसरी गैलेक्सी के गिर्द घूमती है, फिर वो तमाम गैलेक्सीज अपने महवर के गिर्द घूमती हैं। कायनात का हर जर्रा, इलेक्ट्रॉन आप ले लें एटम के अंदर, हर चीज़ के अंदर एक मोशन की हालत है। ये जब तक मोशन है ये स्टेबल है, जब ये मोशन खत्म हो जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म, क़यामत आ जाएगी। ये है वो क़यामत की थ्योरी। असल में वो मोशन रुक जाएगी हर किस्म की। दर हकीकत कायनात बड़ी दिलचस्प है। जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि गैलेक्सीज हैं, बहुत, जमीन बहुत छोटी चीज है। कभी आपने नाम सुना होगा ब्लैक होल? होए, उसके पार की दुनिया पता नहीं क्या है। कितनी ही गैलेक्सीज सेकंड्स के अंदर, नैनो सेकंड्स के अंदर उसके अंदर खींची चली जा रही है। ब्लैक होल के अंदर हर चीज़ को अपने अंदर खींच लेते हैं। वो एक बड़ा फिजिक्स का बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। कभी आप उनसे सवाल कीजिएगा ब्लैक होल क्या है, तो वो आपको इससे ज़्यादा दिलचस्प तरीके से बताएंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर, ये कायनात के अंदर आप चले जाएं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें हैं, गैलेक्सीज़ हैं। वो कायनात का जो 99% हिस्सा है वो ऐसे समझ लें जैसे कोई आग है, वो प्लाज्मा है। लिहाजा नेचुरली अकरी प्लाज्मा ज़मीन पर बहुत कम है। ज़मीन पर मैन मेड एग्जांपल्स हैं। ये आपके सामने ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। ये आपने अक्सर ट्यूब्स ऐसी देखी होंगी, नियॉन ट्यूब्स। ये पहले घरों पे भी लॉन्ग, अब तो एनर्जी सेवर्स का दौर आ गया, बल्कि अब तो एलईडीज़ आ गई हैं, अब तो बहुत एडवांस चले गए हैं। ये पहले ट्यूब होती थी, लॉन्ग ट्यूब होती थी, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब होती थी, वो इसके अंदर नियॉन गैसेस इस्तेमाल होती थी। वो उसके अंदर जो काम हो रहा था ना, असल में वो प्लाज्मा ही था। वो अंदर कोई गैस थी, उस गैस को हमने आयोनाइज किया था। अभी इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कैसे हम प्लाज्मा तैयार करते हैं, प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या है। अभी सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूं कि प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा की औकात क्या है, प्लाज्मा नजर कितना आता है, प्लाज्मा कहां कहां पाया जाता है। यकीन करें कि ये बड़ा दिलचस्प ये जुमला है कि कायनात का 99% हिस्सा प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। मतलब प्लाज्मा बहुत ज्यादा है। ये जमीन है, इसको निकाल दे, बाकी सारा आपको मेजॉरिटी क्या है, प्लाज्मा ही नजर आएगा। ये एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और इसके ऊपर बड़ी थ्योरीज, बड़ी किताबें लिखी गई और आज तक इसके ऊपर एक तहकीक हो रही है, बड़ी लंबी चौड़ी तहकीक हो रही है। आज मैं एंड के ऊपर इसके बारे में एक बात बताऊंगा, दिलचस्प सेमीकंडक्टर्स के अंदर बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा। फिर आपको समझ आएगी कि वाकई प्लाज्मा है क्या, इसकी औकात क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। आज ये देखते हैं इसके बारे में एक बात। जो इजाद करने वाले हैं उन्होंने इससे काम लिया। ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला, ये एक हमारे पास ये एक बल्ब कहलाता है, इसे प्लाज्मा बल्ब भी कहते हैं। इसके अंदर ना नोबल गैसेस होती है ना, उनको लेके बहुत ज्यादा करंट गुजारा जाता है। मैं साथ साथ बताता चलूं प्लाज्मा बनाते कैसे, प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या है। ये जब गैसेस है ना, इसके अंदर करंट गुजारा, तो बहुत ज्यादा करंट गुजारने से अंदर से गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकला है। अब ये तो इलेक्ट्रॉन निकला है, इस पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव। वो जिस मॉलिक्यूल ने खारिज किया है उसके ऊपर चार्ज कौन सा, नेगेटिव तो चला गया, उस पर चार्ज कौन सा हुआ, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन लाजमी तो नहीं कि हर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाए, हर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे। कुछ अंदर न्यूट्रल भी है। लिहाजा क्या हुआ, वो न्यूट्रल, वो नेगेटिव, वो पॉजिटिव, वो एक मिक्सचर बन गया है। जब एक पूरा मिक्सचर बन गया है, उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। किसका, नेगेटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स, मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स,
और न्यूट्रल पार्टिकल्स, तीन चीजों का मिक्सचर क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा। अच्छा देखें, ये जो बल्ब है ये प्लाज्मा का है, इसके करीब आप एनर्जी सेवर लेके आए, बस वैसे लेके आए, रोशन हो जाएगा। वो एनर्जी सेवर के अंदर गैसेस तो मौजूद है ना, आर्गन वगैरह मौजूद है, कोई और नोबल गैस मौजूद है, उसके अंदर हमारे पास जो अंदर एक ख़ास तह लगाई होती है हमने, वो एक ख़ास फॉस्फो की और दो तीन चीज़ों की मिला के, वो कंपनीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमने अंदर एक मटेरियल लगाया हुआ है वाइट, वो जो अंदर से रिफ्लेक्शन करता है, वो अंदर भी लाइट को विजिबल लाइट बनाता है। ये बड़ी दिलचस्प बात बता दी, फिर किसी दिन बताऊँगा कि अंदर जो लाइट होती है ना वो अल्ट्रा वायलेट होती है, वो तो नज़र नहीं आनी थी, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ विजिबल हो गई है। वो जो अंदर वाइट मादा लगा हुआ ना, उसका ये कमाल है, उस फॉस्फो का ये कमाल है। उसके अंदर हल्के से मरकरी के वेपर्स भी हैं। अच्छा, ये फिर कभी, ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, फिर कभी छेड़ूंगा। अच्छा देखें, बताना ये था कि एनर्जी सेवर को प्लाज्मा वाले बल्ब के करीब लेके आए, एनर्जी सेवर रोशन हो गया। हाँ, क्या हुआ? उस प्लाज्मा बल्ब के अंदर इतने चार्ज पार्टिकल्स हैं कि वो इतनी लड़ाई कर रहे हैं कि उनके अंदर इतना जोर और चार्ज पार्टिकल की मोशन है कि वो करंट है। वो करंट उसने इंड्यूस कर दिया एनर्जी सेवर के अंदर। ये हमारे पास मैन मेड जितने भी फ्लोरेसेंट बल्ब्स हैं, नियॉन साइंस हैं, उनको हम ऐसे रोशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। प्लाज्मा बड़ा दिलचस्प है। आज ये प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। ये देखें सामने, प्लाज्मा कहाँ पर आ जाता है? आर्टिफिशियल डिवाइसेस में, फ्लोरेसेंट लाइट्स में, नियॉन साइंस में। नियॉन साइन अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, लेकिन ये देखिए, दोबारा देखें, ये ट्यूब है। हर नोबल गैस के अंदर जब हम करंट गुजारेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में जाएंगे, एनर्जी जज़ब करके फिर वापस आएंगे तो वही एनर्जी निकाल देंगे। तो वो जब एनर्जी निकालेंगे वो हमें रोशनी नज़र आएगी। ये देखें, ये गैस है, करंट दें, अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, फिर डी एक्साइट हुए, वो उसने एनर्जी जज़ब करके ऊपर वाले शेल में गए, फिर वापस आए तो वही एनर्जी खारिज कर दी। अब हमें वो रोशनी नज़र आ रही है जो खारिज हुई है। अब हर नोबल गैस हो या कोई भी गैस हो, हर किसी का एक अपना अपना कलर होता है। नियॉन क्यों ज़्यादातर यूज़ करते हैं? मॉलिक्यूलर मास भी थोड़ा है, एक्साइटेशन करना आसान है, थोड़ा मतलब उसके अंदर जोर कम लगाना पड़ता है, वोल्टेज कम देने पड़ते हैं। और इसकी जो रोशनी होती है ना, जो पहले पहले घरों में बल्ब नहीं होते थे, अब तो एनर्जी सेवर है, जैसे येलो टाइप एनर्जी होती है, मतलब येलो टाइप जो रोशनी, वो नियॉन साइन की ऐसी ही रोशनी होती है। ये सामने आपकी नियॉन साइन नज़र आ रही है, इसलिए इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो याद रहे, ये मैंने आपको दो तीन मिसालें दी हैं। ये जो जब बिजली गरजती है, ये क्या है? वो चार्ज पार्टिकल्स की एक भाग है, वो एक दौड़ है। वो आपको फिर जब इतनी स्पीड से भागती है तो आपके कानों में एक समात, एक आवाज़ पहुंचती है, एक जो आप समात फरमाते हैं, एक सौत, वो एक आवाज़, वो जो बिजली की गर्ज, वो असल में जब बिजली गरजती है वो क्या है? वो चार्ज पार्टिकल का मिक्सचर है, वो प्लाज्मा है। आज ये एक थोड़ी सी बात और बताता हूँ, प्लाज्मा कैसे बन जाता है। ये सारी बात आपके नॉलेज के लिए लिखी हुई है सामने, इसको आपने ऐसे लिखना है। मैं बता देता हूँ प्लाज्मा क्या होता है। सिलेंडर ले लिया, करंट गुजारना है, गैस है इसके अंदर, पहले मॉलिक्यूल टूटेंगे, एटम बनेंगे, और ज़्यादा करंट गुजारें, और ज़्यादा हीट कर लें या करंट गुजार लें, एक ही बात है, और टूटेंगे, अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले। ये एटम है, ये एटम है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव निकल गया तो बाकी इस पे चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। मतलब इस सिलेंडर के अंदर अब नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, चार्ज पार्टिकल है। लेकिन लाजमी तो नहीं कि हर मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा। हर मालिक्यूल की एनर्जी एक जैसी तो नहीं हो सकती हर एक लम्हा पे, किसी की ज़्यादा किसी की कम, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। लिहाजा अब ये गैस के अंदर तीन चीज़ों का मिक्सचर है। हाई टेम्परेचर देने पे तीन चीज़ों का जब मिक्सचर बन जाता है गैस के अंदर, नंबर 1 नेगेटिव पार्टिकल्स, नंबर 2 पॉजिटिव पार्टिकल्स मतलब पॉजिटिव आयंस, और तीसरा न्यूट्रल पार्टिकल्स। इन तीन चीज़ों का मिक्सचर क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ये आर्टिफिशियल प्लाज्मा बनाने का एक तरीकाकार था।
अच्छा देखें, ये सामने एक ये मैंने लिखा कि जनाब हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, इसे करीबन 1 लाख डिग्री तक जब हम गर्म करेंगे तो फिर ये प्लाज्मा बनेगा। पहले 25 डिग्री पे गर्म किया, मालिक्यूल था, हमने उसे 2000 डिग्री तक जब गर्म किया तो उस वक्त वो एटम बन गए। जब इसे 1 लाख डिग्री मतलब बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद प्लाज्मा हासिल करते हैं, वो इसीलिए फिर मैंने कहा करंट गुजारना आसान होता है। ये सामने एक आपके डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके बारे में आपने मैटर में पढ़ा। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये देखें जैसे ही पीछे से वोल्टेज देता है उसके अंदर से वो करंट गुजरता है। वो असल में जो गुजर रहा है वो गैस की आयोनाइजेशन हो रही है अंदर। वो जब गैस के अंदर से ज़ोर से ऐसे शुआएँ गुजरी, गैस को आयोनाइज कर दिया, गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए, वो चार्ज पार्टिकल भी पैदा हो गए, वहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल भी हैं, ये प्लाज्मा तैयार हो गया है। अच्छा देखिए, ये सामने ये जनाब इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? एक लफ्ज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी की खूबियाँ हासिल की जा सकती हैं। अच्छा, इसके बारे में एक और बात पढ़ते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, ये सारे के सारे अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन हैं और सारा मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन है। नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा, पहले आर्टिफिशियल प्लाज्मा के बारे में मैं वैसे बहुत बता चुका हूँ कि गैस की आयोनाइजेशन से ये हासिल होता है। और हाँ, एक बात इसके बारे में, अगर तो इसके बाहर वैक्यूम के बाहर ये आर्टिफिशियल प्लाज्मा हम तैयार करें, ये बहुत ज़्यादा टम्परेचर वाला है, चार्ज पार्टिकल वाला है, तो अगर तो बाहर का टम्परेचर है लो तो फिर इसे हम हार्ड टू मेंटेन, इसे हम मेंटेन नहीं कर सकते, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जिस चीज़ से टच करेगा चार्ज पार्टिकल है उसे पिघला के रख देगा, वो फौरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो फौरी पिघल जाएगी, ये उसकी धज्जियाँ उड़ा देगा। लिहाजा इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, कब? एट द लो टेम्परेचर। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जिस चीज़ से टच करता है उसे ख़राब कर देगा, उसे पिघला देगा। इसलिए एक लफ्ज़ में बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स भी है और ज़्यादा यूज़फुल भी है, फ़ायदेमंद है लेकिन पेचीदा भी है, इससे थोड़ा सा मुश्किल है इस्तेमाल करना। आज ये नेचुरल प्लाज्मा की बात करते हैं, तो नेचुरल प्लाज्मा ये करीबन 2 लाख डिग्री कर लें या करीबन 1.5 इससे ऊपर कर लें, इतने लाख डिग्री तक अगर टेम्परेचर है। मसलन आप चलें, मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया कितना बारा वो गैलेक्सीज़ के बारे में बताया, स्टार्स के बारे में बताया, ये हमारे पास सूरज के बारे में बताया, ये सन जो है ये सारे के सारा जो चमक रहा है। अच्छा, मैं आज एक बात बताता हूँ, सूरज क्या है? सूरज क्या है? सूरज गैसेस है, ये इसके गिर्द बहुत ज़्यादा गैसेस का एक गुलाफ है। वो गैसेस और सूरज के जो दरमियान है ना कोर, वहाँ पे तो बहुत कुछ है ना, वो वहाँ से वो गैसेस का बहुत बड़ा मिक्सर, ये ऐसे लावा की तरह वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे और मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर निकल रहा है, जिसकी वजह से वो बाहर जो गैसेस है ना वो आयोनाइज हो गई है। ये बहुत ज़रूरी लफ्ज़ बोला मैंने, गैसेस की आयोनाइजेशन से प्लाज्मा तैयार होता है, हाई टेम्परेचर देने से आयोनाइज करने। आयोनाइज का मतलब क्या? आयन बनाना। आयन का मतलब क्या? अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो आयन बन जाता है। हाँ देखें, ये हमारे पास नेचुरल प्लाज्मा की सारी मिसालें हैं। नेचुरल प्लाज्मा के तो आप थोड़ा सा दूर से भी अगर करीब जाने की कोशिश करेंगे ना तो आप पिघल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। इसके बाद एक खूबी बताता चलो, 2 खूबियाँ आपने याद रखना है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। प्लाज्मा की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं? एक, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं और अगर इनको चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया जाए। अच्छा, ये बैटरी पड़ी है, मैं सॉरी टू से कहीं कोई फिज़िक्स वाले कोई बात सुन रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो बैटरी पड़ी है ना, बैटरी, ये वोल्टेज है, अब इसे मूव करवाएं, अब ये चार्ज मूव कर रहा है, अब ये करंट है। आज इतना जुमला याद रखना है आपने कि जब चार्ज मूव करे तो उसे करंट बोलते हैं। लिहाजा यहाँ पे मैं लिखा कि प्लाज्मा के अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर इनकी मोशन की हालत को बरकरार कर दिया जाए, वो ओके कर दिया जाए, मतलब बरकरार रखा जाए, उसको मेंटेन किया जाए, मोशन करवाया जाए, तो उस वक़्त हरकत करवाते हुए हम इससे इलेक्ट्रिसिटी का काम ले सकते हैं। एक खूबी हो गई। दूसरी खूबी, लेकिन इसी वजह से ये यूनिक है। यूनिक मीन मुनफरद, अलग थलग, दूसरों से डिफरेंट,
ख़ास है, ये फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग कहते हैं इंटरेस्टिंग को, ये दिलचस्प है, कम्प्लेक्स है, ये पेचीदा है। हाँ, इसकी एक और खूबी है, वो खूबी क्या है कि ये ओवरऑल न्यूट्रल है। मतलब ये सिलेंडर है, अंदर जितने आयन हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन खारिज किए, तो जितना उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जितने उन्होंने इलेक्ट्रॉन खारिज किए उनके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज। एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया तो इस पे -1 तो इस पे +1, तो चार्ज तो बराबर हुआ ना। तो माइक्रो ना देखें, दूर से देखें, मैक्रोस्कोपिकली ये पूरे का पूरा सारे का सारा जो सिलेंडर है जिसके अंदर प्लाज्मा है, ये ओवरऑल मैक्रोस्कोपिकली ये क्या है, ये न्यूट्रल है। ये दो खूबियां आपने याद रखनी है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा देखें, एक और शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, ये मैं बता चुका हूँ, हल्की सी बात सिर्फ टच करता हूँ। प्लाज्मा सूरज से लेकर क्वार्क्स तक कायनात की हर चीज़ में पाया जाता है करीबन। कैसे? मेरा दिल चाहता था कि मैं कुछ 100 दफ़ा यहाँ पे आज बैठ के आपके सामने तस्बीह करूँ कि इतना दिलचस्प लफ्ज़ आ गया सामने, क्वार्क्स। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे लेक्चर का टाइम थोड़ा ना होता तो मैं आपसे कहता 10-10 दफ़ा पढ़ें क्वार्क्स। ये कायनात का सबसे छोटा ज़र्रा है। कभी आपने नाम सुना एटम? बड़ी बहस की हमने। एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर भी कुछ है। बड़ी दिलचस्प बात कर दी मैंने। न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ है। जब इनको भी तोड़ा जाता है ना तो उसके अंदर इंतहाई छोटे ज़र्रात जो निकलते हैं उनको बोलते हैं क्वार्क्स। वो एनर्जी पार्टिकल्स क्या है? वो प्लाज्मा है। सन क्या है? प्लाज्मा है। मोस्ट अबंडेंट, हर जगह पाया जाता है प्लाज्मा। स्टफ ऑफ द स्टार्स, स्टार्स के अंदर क्या है? प्लाज्मा है। इनर स्टेलर स्पेस, इनर स्टेलर स्पेस कौन सी होती है? गैलेक्सीज के दरमियान जो रोशन जगह आपको नजर आती है, एनर्जीज वाली शुआएं जो हैं, शुआएं गैलेक्सीज के दरमियान, स्टार्स के दरमियान में, वो सारी की सारी कौन सी हैं? वो सारी की सारी प्लाज्मा है। इस तरीके से स्टार्स दैट शाइन, जो भी चमकते हैं वो सारे के सारे क्या है? मिसाल लीजिए सूरज है। सूरज करीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर, इतना बड़ा है। 1.5 मिलियन, ये छोटी वैल्यू नहीं है, मतलब इतना बड़ा है। ये सारे का सारा क्या है? ये सारे का सारा प्लाज्मा है। और इसके अंदर एक एमसीक्यू याद रखने आपने, इसके अंदर जो काम हो रहा है ना वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। एक होता है न्यूक्लियर फिशन, फिशन मीन टूटना, फ्यूज मीन जुड़ना। इसके अंदर होता है मालिक्यूल जुड़ते हैं, जब मालिक्यूल जुड़ते हैं ना तो उस वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। ये आप फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, ये सामने आपके सूरज है, ये आपके सामने मैंने उसकी कोर दिखाई है कि ये देखें उसके अंदर से कैसे वो आग निकल रही है, और एक साइड पे मैंने आपको गैलेक्सी दिखाई है। ये हमारे पास ऐसे छोटी सी बात और करते हैं कि ज़मीन के ऊपर आपको फ्लेम्स, शोलों के अंदर जहाँ बिजली गरजती है वहाँ के अंदर और रॉड्स क्या होते हैं, ये पता क्या होते हैं? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टार्स से, मतलब जो कोई स्टार करीब आता है, कोई ऐसी गैलेक्सी करीब आती है दुनिया के, ज़मीन के, तो उस वक़्त उनकी शुआएं जो नीचे हमारे ज़मीन के गिर्द मौजूद ग़िलाफ़ है गैसेस का, जब उसकी शुआएं वो सूरज की इस गैसेस को ऐसे रेडिएशन, मतलब उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगी, आयोनाइज करेंगी, तो फिर वहाँ पे एक ख़ास, एक बहुत बड़ी यकदम एनर्जी निकलती है, शुआएं निकलती हैं, प्लाज्मा बन जाता है, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। अभी इंशाल्लाह ये बात तकरीबन ख़त्म करते हैं और एप्लीकेशंस प्लाज्मा की बताता चलूँ जाते हुए कि टेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। कायनात के अंदर हर जगह आपको ये नज़र आएगा। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसीलिए इसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडिएशंस हैं, इसीलिए इससे इलेक्ट्रिसिटी के काम करवाए जा सकते हैं। हाँ, याद रहे, इसका सबसे पहला आपने एप्लीकेशन याद रखनी है, फ्लोरेसेंट बल्ब्स इसकी मदद से बनाए जाते हैं। इनके अंदर प्लाज्मा इस्तेमाल होता है, गैसेस इस्तेमाल होती हैं। एनर्जी सेवर लीजिए, अंदर गैस है, करंट लगाइए, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा जो रोशनी पैदा हुई है, असल में वो अंदर क्या पैदा हुआ? वो प्लाज्मा पैदा हुआ। वो जो चमक आपको नज़र आ रही है वो चार्ज पार्टिकल मतलब प्लाज्मा की वजह से नज़र आ रही है। एक और बात याद रहे, नियॉन साइंस अब आपको कम नज़र आती हैं वैसे यहाँ पे, ये नियॉन साइंस क्योंकि हाँ, गलतुल आम एक जुमला है
जो मशहूर हो जाता है। कहा जाता है कि नियॉन साइंस, मतलब पहले इनके अंदर नियॉन गैस इस्तेमाल होती थी, लेकिन मैं आज बिलाल आज़ाद ये बात बताता चलूँ कि लाजिम नहीं कि नियॉन साइंस के अंदर नियॉन गैस हो, कोई भी गैस हो सकती है, उसके मुताबिक उसका कलर बदल जाएगा। उसका नाम नियॉन साइन इसलिए पड़ गया क्योंकि वो शुरू में नियॉन गैस उसके अंदर इस्तेमाल होती थी। कोई भी नोबल गैस लीजिए, उसके अंदर से करंट गुजारिए, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसे रोशनी निकलेगी। नियॉन साइन की एक तस्वीर में आपको दिखा दी है, आप इससे आइडिया लगा लीजिए। इसके अंदर गैसेज हैं, करंट गुजारें, प्लाज्मा तैयार हो जाएगा। ये हमारे पास, ओहो क्या नाम आ गया, सेमीकंडक्टर। मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास वक्त हो और आज शाम तक बैठे हम एक ही लफ्ज़ पढ़ें, बस सेमीकंडक्टर। मोबाइल देखा कभी? मोबाइल इसको कभी तोड़ के देखें। इसके अंदर एक बोर्ड है, बोर्ड, चिप बोर्ड। कभी सिस्टम लेने कंप्यूटर, उसके अंदर से बोर्ड निकालें, इतनी सी चिप के ऊपर सैकड़ों, हाय गुस्ताख बिलाल आज़ाद, सैकड़ों गलत बोल दिया, हज़ारों भी नहीं कहना चाहिए था, लाखों भी नहीं, करोड़ों उसके अंदर चीज़ें परो दी गई हैं, इतनी सी चिप के अंदर। उसकी जब वो बनावट तैयार की गई, वो उसको जब बनाया गया, तो वो पता है कैसे बनाया गया? वो असल में प्लाज्मा की मदद से एग्जैक्ट उसकी एचिंग की गई है। ये सामने नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है कि इतना सा मेमोरी कार्ड होता है और आप कहते हैं सर ये 128 GB है, इसके अंदर इतना डाटा है। क्या है उसके अंदर? उसके अंदर सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, खरबों पुर्जे अंदर जोड़ दिए गए हैं। वो जिस प्रोसेस से गुजरे हैं सेमीकंडक्टर, वो प्लाज्मा का वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। वो एक बहुत डिटेल है, लेकिन आपके पास ये टॉपिक में नहीं है, इसलिए बस इतनी सी बात आप याद रखें। आपके सामने के लिए मैंने एक और चीज़ दिखा दी आपको, ये सेमीकंडक्टर है, ये इसके अंदर ये याद नहीं करना, ये वाली स्लाइड याद नहीं करनी आपने। पहले वो प्लाज्मा एचिंग करते हैं, प्लाज्मा असिस्टेड केमिकल वेपर डेपोजिशन करते हैं, फिर फिजिकल वेपर डेपोजिशन करते हैं। ये 3 से 4 प्रोसेस से गुजरते हैं, फिर जाके ये एक चिप तैयार होती है। इसके अंदर लाखों करोड़ों पुर्जे आपस में जोड़े हुए हैं। ये यहाँ पे प्लाज्मा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और ये हमारे पास ये बहुत ज़्यादा जो सारा नज़र आ रहा है, ये इतना बड़ा नेटवर्क, ये सब क्या है? ये हमारे पास प्लाज्मा की मदद से ये एक प्रोसेस से गुजरा है। लेकिन ये क्या है? ये सेमीकंडक्टर है। उसके बाद एक बात बताता चलूँ कि ये जितने भी पुर्जे मेडिकल में इस्तेमाल होते हैं, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, लैंप्स हैं, लेज़र्स हैं, डायमंड कोटेड फिल्म्स हैं, ये हाई पावर माइक्रोवेव है, ये सोर्सेज हैं, ये पल्स पावर स्विचेस हैं, इन सब के अंदर कौन इस्तेमाल होता है? ये आपके सामने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये जानबूझ के इनकी स्टेरलाइजेशन की गई है। मैं लफ्ज़ बताता चलूँ, स्टेरलाइजेशन का मतलब ये है कि जब ये तैयार किए गए तो इनके मवाद के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया गया। मतलब स्टेरलाइजेशन का मतलब ये है कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर जरासीम है, कभी कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कभी कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कभी एक मरीज़ पे, कभी दूसरे मरीज़ पे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लाज्मा की मदद से हम किल करते हैं। हाँ, इसके बाद आपने याद रखना है ये लेज़र के बारे में आपको पता है। इसके बाद आपने याद रखना है डायमंड कोटेड फिल्म्स। तो डायमंड कोटेड फिल्म होती हैं बिल्कुल डायमंड की तरह चमकती हुई, एक कार्बन की लेयर हम चीज़ों के ऊपर चढ़ा देते हैं, ये भी प्लाज्मा की मदद से करते हैं। इसके बाद आपने याद रखना है हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज। आपके कितने मुल्कों से यहाँ तक शुआएं पहुँच जाती हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो सोर्स लगा हुआ है, हाई पावर माइक्रोवेव, छोटी वेव के लिए जो सोर्स लगा हुआ है, उसके अंदर भी जो मदद देने वाली चीज़ है वो प्लाज्मा है। इसके बाद आपने पल्स पावर स्विचेस हैं। अच्छा, ये पता क्या होते हैं? कभी कभार ना इतने बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, इतने बड़े बड़े यूनिट होते हैं कई कंट्रीज़ के अंदर कि हमें सेकंड के भी कई छोटे हिस्से करें, नैनो सेकंड के अंदर बिजली को बंद करना पड़ता है। तो उसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं स्विच, उसे पल्स पावर स्विच कहते हैं। पल्स कहते हैं नब्ज को, मतलब इंतहाई शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। वो जो इस्तेमाल होती है ना, उसके अंदर प्लाज्मा की मदद से हम इतनी जल्दी काम लेते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है
कि इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए, केमिकल्स, पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, जरासीम को मारने के लिए, ये सारे के सारे प्लाज्मा की एप्लीकेशंस हैं। आपने याद रखना है हमारे होम्स को, हमारे ऑफिस को जो रोशन किया हुआ है, ये भी किसने किया हुआ है? ये प्लाज्मा ने किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर है, ये टीवी है, इसके अंदर भी क्या इस्तेमाल हो रही हैं? प्लाज्मा की बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। इस तरीके से लेज़र्स हैं, और इस तरीके से फूड की पास्चराइजेशन जो करते हैं, फूड के अंदर से जो हम जरासीम को मारते हैं, वो सब प्लाज्मा की मदद से मारते हैं। इस तरीके से कुछ ऐसे हम आले बना लेते हैं जिनको जंग नहीं लगता, वो भी हम किसकी मदद से करते हैं? वो हम प्लाज्मा की मदद से करते हैं। इसी तरीके से एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन, आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये आज का चैप्टर ख़त्म हो रहा है। आज का टॉपिक भी, आज का चैप्टर भी, ये उसके सबसे टॉपिक की लास्ट बात है कि साइंसदान आजकल पता क्या कर रहे हैं? प्लाज्मा की मदद से ऐसे मॉलिक्यूल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल जब तक उसकी एक ख़ास एनर्जी नहीं ना होगी तब तक वो रिएक्शन नहीं करेगा। उसे बोलते हैं मेटास्टेबल। तो ना बहुत एक्साइटेड स्टेट है, ना बहुत ग्राउंड स्टेट है, मेटा दरमियानी स्टेबल स्टेट है। हम उनकी एनर्जी प्लाज्मा की मदद से ऐसी स्टेबल कर देंगे कि जब उनको एक खास एनर्जी दी जाएगी तब उनसे एक खास काम लिया जा सकेगा, वरना तब तक वो रिएक्शन नहीं करेंगे। उन मॉलिक्यूल्स को मेटास्टेबल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है हॉरिजॉन। हॉरिजॉन ना उर्दू ज़ुबान में आपने कभी नाम सुने? उफ़ मतलब जहाँ से सूरज निकलता है, लाइन, वो लाइन जहाँ पे आसमान और ज़मीन मिल रहे हैं, उफ़ जहाँ से सूरज आपको निकलते नज़र आ रहा है, ये जो लाइन होती है ना, जो बॉर्डर लाइन होती है, जहाँ से दो चीज़ों का बिल्कुल दरमियानी पॉइंट है, ज़मीन और वो आसमान का, इस लाइन को हम हॉरिजॉन बोलते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन का मतलब ये है एक दरमियान वाला पॉइंट, इसीलिए इसे नाम दिया मेटास्टेबल। इसके बाद आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।